खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहिब। आप देख रहे हैं द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर कि बहुत सी गैर मसीही जो उलमा हजरात हैं या स्कॉलर्स हैं या कोई भी बात कर सकता है कि यीशु अल मसीह ने एक अंजीर के दरख्त को या अंजीर के दरख्त पर लानत क्यों भेजी थी। उसमें कई बातें, अक्सर जो लोग हैं इसको क्रोनोलॉजिकली इसकी तारीख जो है या इसके पीछे जाते हैं उसको नहीं देखते, या वो वैसे ही देखते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि ये बड़ी अमन की बात है, ये स्वल्म सी मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन एक दरख्त पर लानत क्यों भेजी थी। और भी बहुत सी बातों पर हम जिक्र करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, उन पर बहस करेंगे, उन पर। और हम आज जो आप सबके लिए जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आज हम ये बात करना चाहते हैं कि यीशु अल मसीह ने इस अंजीर के दरख्त को लानती क्यों करार दिया या उस पर लानत क्यों भेजी। Why did Jesus curse a fig tree? जी एवरेज जॉन साहब, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच सर, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसकी बहुत सी तशरीहात हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम इसकी जो 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 द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड फिग ट्री है कि उसके ऊपर लानत क्यों भेजी, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये मत्ती रसूल की अंजील 21 बाब 18वीं से 22 आयत तक है। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी। यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, और उसे भूख लगी और वो राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, उससे कहा कि आइंदा तुझ पर कभी फल ना लगे। अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। लेकिन इससे जो बेहतर तफसील जो बताई है वो मरकस की अंजील में है, 11 बाब 12 से 14 आयत में। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर के एक दरख्त को जिसमें पत्ते थे देखकर कि शायद इसमें कुछ फल हो, मगर उसने कुछ ना पाया। और उसने क्योंकि अंजीर का मौसम भी ना था, इसलिए उसने उसको कहा कि आइंदा तुझ पर फल ना लगे, तुझसे कोई फल ना खाए। और शागिर्द ये देखकर हैरान रह गए। उसके बाद वो हैकल में चला गया। जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डॉक्टर साहब, पत्ते थे, फल नहीं था। और खास पॉइंट जो मरकस ने भी लिखा है वो है कि मौसम नहीं था। अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं कि यस्सु शायद ये कहना चाह रहा है कि फिग ट्री को वो मिसाल देते हैं कि फकी फरीसी जो है उनके ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं, उनके अंदर फल नहीं है। और वो ये बताना चाहता है कि अगर आपके अंदर फल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। और फिर यानी कि इसी तरीके से है कि जैसे वो कहता है कि कुल्हाड़ी दरख्त की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा जाता है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा जाता है और आग में डाला जाता है। क्या बहुत लोग इस चीज की इस तरीके से तशरीह करते हैं। लेकिन आज मैं आपको पुराने अहदनामे की तरफ लेके जाता हूं। पहला सलातीन 4:25। और सुलेमान की उम्र भर यहोवा और इसराइल का एक एक आदमी, और सुलेमान की उम्र भर यहोवा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, अमन से बैठेगा। मीका 4:4 में लिखा है, और हर एक आदमी अपनी ताक अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल फाज ये फरमाता है। ज़करिया 3:10 में रब्बुल फाज फरमाता है कि उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया
को हमसाया की ताक और अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा। यहां से मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं यूहन्ना 1:47 और 48 आयत में, जो एक वाकया है। ये नए अहदनामे में एक मिसाल है कि जब फिलिप ने नथानियल को देखा तो उसने उसको कहा कि जिस चीज की तुझे तलाश थी, जिस मसाया की तुझे तलाश थी, मेरे साथ चल और आके देख। ये गूंगे जो है वो बोलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे जो हैं वो सुनते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। आ और चल के देख, जिस मसाया का तू इंतजार कर रहा है यहाँ बैठ के, वो आ गया है और मेरे पास चल। और जब वो वहां से उठा और नतनिएल और फिलिप वहां पहुंचे, तो यीशु ने उसको दूर से आते ही कहा कि मैंने नतनिएल ने पूछा कि तूने मुझे कैसे पहचाना? उसने कहा कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो मैंने तुझे पहचान लिया। यहाँ पे भी यीशु जो उसको कहता है कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, यीशु के कहने का मतलब ये है, जिसका फिलिप ने भी जिक्र किया, कि तू मसाया का इंतजार कर रहा है, तू मसाया के इंतजार में था। और यही चीज जो है पुराने अहदनामे में मैंने 3 हवाले दिए, सलातीन 4:5, मीका 4:4, जिक्रिया 3:10, तीनों में ये चीज पाई जाती है कि एक बनी इस्राएल के साथ वादा मसाया का किया गया था और उनको कहा गया था कि आप अपने अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठोगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि अंजीर का दरख्त या अंजीर के दरख्त के नीचे बैठना जो है वो बनी इस्राएल के लिए मसाया का इंतजार था, मसाया के आने का इंतजार था। फिग ट्री इज ए ब्लेसिंग फॉर इजराइलाइट्स, इजराइलाइट्स के लिए ये ब्लेसिंग का दरख्त था। और लेकिन यीशु ने उसके ऊपर लानत इसलिए भेजी कि जिस मसाया का जो उनके साथ वादा किया गया था पुराने अहदनामे में, यीशु वो मसाया था। अगर यीशु आ गया है तो उसके बाद उनको ये वादा कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं रही कि आप अपने अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठोगे, इसलिए कि उसके उनके अंजीर के दरख्त के नीचे बैठने की तकमील यीशु के आने के ऊपर हो गई। तो इन फैक्ट जीसस वाज टेलिंग टू ऑल हिज डिसाइपल्स एंड ऑल ज्यूज जो वहां पे थे कि अब आपको अंजीर के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। ये अंजीर अब आपको ना साया देगा, ये अंजीर ना आपको फल देगा, इसलिए वो साया वो फल मैं हूं अंजीर का दरख्त, मैं हूं अंजीर का दरख्त। आपको बागे अदन की तरह आप अंजीर के दरख्त के पत्तों से, पत्ते थे उसके ऊपर, आप अपना जिस्म ढांपने की जरूरत नहीं है। अब आपको अंजीर के दरख्त की जरूरत नहीं है। दिस इज वाई उसने उसको कर्स किया। हम लफ्ज तो यहाँ पे कर्स का इस्तेमाल हुआ है या लानत का उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, बट दैट इज नॉट द राइट वर्ड। वर्ड ये है कि इट वॉज अनवांटेड। उसके बाद जरूरत खत्म होगी डॉक्टर साहब, फिर जरूरत नहीं है। जब मसाया आ गया, जिस मसाया का उन्होंने इंतजार करना था, जिनका उनके साथ वादा किया था, तो वो अंजीर का दरख्त जो था वो उनके लिए अब जरूरत नहीं रहा। Jesus was telling them, you do not need this fig tree anymore. अच्छा, मैं आपका जो इसको मसाया था वो मैं हूं। आगे हाँ जी। सर। अच्छा चले, ये जो मैं इसको एक तरह से 2-3 चीजों से जब मैंने इसको जब स्टडी किया, तो हाँ सबसे हाँ पहले तो ये क्रोनोलॉजिकली देखते हैं कि ये जो फिग ट्री है, या हिस्टोरिकली देखें इसको, फिग ट्री काफी दफा इसका जिक्र है। और उस दौर की, जैसे आपने अभी फरमाया कि जो जो फिग ट्री था वो ब्लेसिंग का और प्रॉस्पेरिटी का एक निशान था, निशान। एक सिंबल था। और इसमें एक और बात भी ये है कि यहाँ पे कि खुदावंद उनको कह रहा है कि ये जो नेशन है, ये जो कौम है, इसराइल कौम, जिनके मैं प्रीच करता रहा हूँ, जिन्होंने देख लिया अपनी आंखों से, ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। और चूंकि ये जो रिजेक्शन किया,
या उसको जजमेंट, ये जो ट्री है, फिग ट्री जो है, ये एक ऐसा सिंबल है जो वहां पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंजीर का दरख्त या फिग ट्री। इसलिए कि ना तो ये यीशु अलैहि मसीह उस वक्त, ना तो वो मौसम था। अभी बात की है ना, देखिए यहाँ पे कोई अगर ये कहे कि मौसम नहीं था, तो फिर ये कहने की जरूरत क्या की थी कि इस पर दरख्त लगे या फल लगते। तो अगर वो मतलब इसका ये है कि यीशु अलैहि मसीह ने जो तालीम उनको देते थे या उन्होंने तालीम दे रहे थे, उनकी रिजेक्शन है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर तुम पर ये तुझ पर ऐसा दरख्त, ये फल ना लगे, मतलब ये है कि ये एक प्रॉस्पेरिटी उन पर नहीं आई। रूहानी तौर पर, वो रूहानी तौर पर जो थे वो मुर्दा थे, क्योंकि दे वर नॉट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। दे हैड सो मेनी अदर टीचिंग्स which was wrong teaching, and they could not understand, they could not recognize Jesus Christ as the Messiah. He is the Messiah. They were thinking something else. That's why it was a big challenge for them. और बाकी जो है वो आप बताएं, फिर आगे मैं एक और बात है इसको बताता हूँ जी। उसमें ये है ना कि आप ये देखें कि यीशु बैतनिया से कहाँ जा रहा था। यीशु बैतनिया से हैकल में जा रहा था। एंड जबकि यीशु ने बहुत पहले बताया था कि ये हैकल तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऑलिवेट डिस्कोर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें जैतून के पहाड़ के अपने बयान में उसने कहा था कि दिस टेंपल विल बी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब यीशु गया तो आपने देखा कि उसने उसको क्लीन अप किया। जी। तो क्या जरूरत है उसको क्लीन अप करने की? अगर उसने आपके आज से 15 या 5 या 10 साल के बाद उसने डिस्ट्रॉय हो जाना है, व्हाई जीसस वरीड दिस मच अबाउट टेंपल? सो इन फैक्ट ही इज वरीड अबाउट टेंपल। उस टेंपल को वो वरी कर रहा था जो यीशु खुद था, जो हम हैं, जो आप हैं। वो मिसाल है कि even if we have to die, even if we have very close to our old age, but still he wanted to clean you up. He wanted to clean you up कि आप तैयारी करें। अगर वो हैकल के ऊपर डिस्ट्रक्शन तो आनी थी, जीसस फोर्स ही कर रहा था। सो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यीशु ने उसको डिस्ट्रॉय इसलिए किया, दैट वाज ए साइन के फिग ट्री का टेंपल के ऊपर उन्होंने कहा कि इज ए पैरेलल टू टेंपल, तो इसलिए यीशु ने उसके ये ऊपर लानत दी। अब ये जो पूरा जो फिग ट्री है वो पूरी इसराइल कौम है, और इसराइल कौम जो है वो बैरन है, फ्रूट नहीं ला रही। देयर इज नो फ्रूट, फ्रूट नहीं ला रही, वो उसके ऊपर फल नहीं है, वो सूखे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर पाखरू नहीं है, उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर। इसलिए वो जितने भी वो यहूदी थे या इसराइली थे उस वक्त, जो जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की तालीम सुनी थी, सामने देखा था और मौजज़ात भी देखे थे, फिर भी उन पर कोई फल या उनके अंदर फ्रूट नहीं आया। अगर आप देखें जेम्स 2:26 में, फेथ फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अब वो जो दरख्त था वो सूखा हुआ था, और वो सारा जो है यीशु मसीह की तमसील बयान कर रहे हैं। क्योंकि बात का तो होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। अक्सर जो है वो जैसे वो डॉक्टर दाने साहब कुछ और कह रहे थे, टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ था, वो उनको जवाब मिल गया है। लेकिन देखिए, जितना आपको पता है, मैं तो एक यही बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं अगर कुछ मैंने बाइबल की स्टडी की हुई है, थियोलॉजी स्टडी की हुई है, तो मुझे सारा कुछ आता है। और मैंने जो स्टडी है फिग ट्री के ऊपर की है, ठीक है। बाइबल बिब्लिकल जो इश्यूज हैं वो मुझे आने चाहिए, पता होना चाहिए, और मुझे हर रोज स्टडी, मतलब हर वक्त ये करना चाहिए कि अब देखिए इसमें जो फ्रूट है, अगर वो फल नहीं लाता तो काटा जाता है, उसको तो वो जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास आपका बाग है, जितने हमें देख रहे हैं सुने, अगर आपके पास कोई ऐसे दरख्त है जो फल लाता था लेकिन अब नहीं फल ला रहा, तो क्या करेंगे आप उसको? एक तो वो जगह घेरेगा, और वो सूखा हुआ है, लकड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है, और आपके सेल में या आपके बाग में या आपके खेत में वो बिल्कुल फ्रूटलेस है। इट इज यूजलेस टू बी देयर, सो इट शुड बी कट डाउन एंड बर्न्ड, दैट्स ऑल। और उसको एक रिप्लेस करके नया पौधा लगाएं। तो यही एक है कि जब वो फिर ग्लेशियर में देखें, तो ग्लेशियर में लिखा हुआ है वही बात कि अपीयरेंस जो होती है,
रिलीजियसिटी जो होती नजर आती थी, रिलीजियस जो उनकी अपेयरेंस थी वो नजर आ रही थी, लेकिन उनके अंदर फ्रूट नहीं था। अब हम में से भी, अब यहाँ पे हमें ये देखना है, हम में से भी अब बहुत से लोग ऐसे हैं, हम नजर तो हमें बहुत आते हैं चमकते दमकते, और वो ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड कपड़े और टाइयां और सारा कुछ, लेकिन उनके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जब नजर भी आता है और पता चलता है उनके फलों से, उनकी बातों से, उनके एक्शन से, उनके अमाल से पता चलता है कि ये कौन है लोग, कौन लोग हैं जो खुदा के नाम को यूज करते हैं और अपने फायदे उठाते हैं। ये भी उसी तरह के उस वक्त होते फकीर फरीसी जो थे। आजकल जो है वो फकीर फरीसी जो लोग हैं वो ज्यादा है। मतलब ये कि ईमान लोगों का बिल्कुल। है, लोग चाहते हैं कि हम एक सुपर नेचुरल पावर पर ईमान लाएं, लेकिन चूंकि ये जो तालीम देने वाले हैं वो सूखे हैं, वो फ्रूटलेस हैं, तो वो आगे कैसे उनकी तालीम इफेक्टिव होगी, ये बहुत जरूरी है। हम सबको, जो हम ईमान रखते हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो निजात याफ्ता हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वी आर सेव्ड बिकॉज वी हैव होप इन जीसस क्राइस्ट, ही इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की, और खासतौर पर इस पैसेज की, इसके ऊपर जो है वो मैं तो बार बार ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ हम बता रहे हैं वो हतवी हो, और जो बाइबल की जो मल्टी डायमेंशनल इसकी प्रीचिंग भी है, इसके साइड्स भी हैं। जब हम देखते हैं तो अब ये जैसे एवरेस्ट साहब ने बता दिया, तो ये इसके अंदर यही बात है कि एक तमसील है, और उस तमसील को खुदा ने बयान किया कि अगर तुम फल नहीं लाते तो फिर तुम्हें लानत वो दरख्त पर नहीं भेजी। वो तमसील जो है वो उस कौम के लिए है जिस कौम को ने खुदा ने प्रॉमिस जो, हाँ, तालीम देते रहे, कौम इसराइल, बनी इसराइल के लिए था वो मैसेज सारा, ताकि वो यहाँ पे ये भी तो हो सकता था ना कि फिलिप ने जब नथानियल को कहा चल और मेरे चल के देख, सो उसने बिलीव किया फिलिप के ऊपर, हाँ जी, यकीन किया। वो कह सकता था भी मैं नहीं जाता, उसको इधर लेके आओ, हाँ जी, यीशु हाँ को जी, इधर मेरे सामने लेके आओ, अगर कोई मसाया है तो वो मेरे पास आए, मेरे सामने आए, तो फिर मैं उसके ऊपर यकीन करूंगा। लेकिन उसने फिलिप ने यकीन कर लिया। वो कौम जो थी उन्होंने फिलिप की बात को यकीन नहीं किया। उनको पता था। उन्होंने, जब फिलिप ने कहा कि चल के उसके मौजूद देखो, अंधे जो हैं वो देख रहे हैं, बहरे जो हैं वो सुन रहे हैं, मुर्दे जो हैं वो जिंदा हो रहे हैं, तो फिर मसाया नहीं तो वो कौन है? हम्म, लेकिन पूरी बनी इसराइल, बाकी कौम ने ये सब देखते हुए भी उसके ऊपर यकीन नहीं किया। तो यीशु ने कहा कि अच्छा तो सिर्फ फिग ट्री दे थली बैठे बैठे रहना? नो, आई एम गोइंग टू कट इट ऑफ। मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूं। मैं इसकी, आप ये जो होप है आप लगाए बैठे हो, पुराने ऐहदनामे का जो वादा है, इसको लेट्स फिनिश दिस अप, क्योंकि ये डन हो चुका हुआ है। यीशु के आने के बाद फिग ट्री के नीचे बैठने का कोई मायने नहीं था, हाँ कोई जी। उसका मकसद नहीं था। दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड फिग ट्री। ये जो है ना गलेशियन चैप्टर 5:22-23, दो वर्सेस बहुत अहम वर्सेस हैं और बड़ी पॉपुलर वर्सेस हैं, और हम अक्सर पढ़ते भी रहते हैं और सुनते रहते हैं कि रूह का जो फल है, रूह के फल क्या है? पहला फल मोहब्बत, खुशी है, अमन है, सब्र है, मेहरबानी है, शफकत है, हम्म। और गुडनेस है, फ्रूट फेथफुलनेस है, फिर वो जेंटलनेस है, सेल्फ कंट्रोल है। अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ। इनके खिलाफ जो है वो कोई लॉ कानून नहीं है, शरीयत इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो सच्चे हैं, आपके ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होती। वो यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि ये फल जो है वो आपके अंदर नहीं है, तो ये फिर वो क्या करेंगे? वो दरख्त को एक मिसाल दी है कि ऐसे होगा, जो फल नहीं लाएंगे या जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे, वो उन पर खुदा की लानत है, वो खुदा से दूर है, वो खुदा की मोहब्बत से, खुदा की शफकत से महरूम हो जाएंगे। तो यस थैंक भाई, यू सो मच एनीवे। और इसके अलावा थैंक कुछ यू। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं, या ये काफी एक्सप्लेनेशन हम दोनों ने हाँ,
तो ये हम इसलिए छोटे छोटे मैसेज जो देते हैं Yeah. ताकि हाँ, अगर आपके पास कोई इसका और भी है एक्सप्लेनेशन या कुछ और है तो आप जरूर हमें दीजिए। आप ये देख रहे हैं द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल पर, और द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल का मकसद यही है कि हम आप अपने आप को, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि मैं अपने खुदा के साथ कैसा ताल्लुक कायम कर सकता हूं, कैसे राब्ता कायम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कुछ और नहीं है, ये बस खुदा ही है जो हमें संभाले रखता है। तो अक्सर लोग जो है वो इतनी इतनी दूर चले जाते हैं खुदा से, फिर उनका वापसी आना को दिल नहीं करता, क्योंकि वो वापसी होता मुश्किल है। खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल काम है। अपने अमाल से, अपनी बातों से खुदा के शागिर्द, खुदा के लोग, खुदा के ईमानदार होने का सबूत दें, क्योंकि ईमान से या बात से नहीं होती, या मेरे वो इस सारी चीजें लगाने से या कोई नाम से मैं खुदा का बंदा बिल्कुल। या खुदा का पैरोकार नहीं बनता। मैं अपने अमाल से, अपनी बातों से, अपने कामों से उसका शागिर्द कहलाने के काबिल हो सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हम वेरी नए मच सर, मौजू के थैंक यू। साथ फिर होंगे, हाजिर होंगे। और ये हमारा द डिवाइन कनेक्शन, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, देखिए और अपनी राय से हमें नवाजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।